प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर और सोनारपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर टीएमसी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 मई को जो नतीजे आएंगे उसकी झलक 2 दिन पहले नंदीग्राम में देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को कोई भ्रम नहीं है। लोगों ने पहले 2 चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग हमेशा अपनी परीक्षा में पास हुए हैं। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल का विकास नहीं किया, बंगाल को बरसों पीछे धकेल दिया। इसलिए आज बंगाल के लोगों ने एक बार फिर परिवर्तन की कमान संभाल ली है। पश्चिम बंगाल के सियासी रण को जीतने के लिए तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही हैं। उन्होंने आज दक्षिण 24 परगना के रैदिघी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए और बीजेपी की नीतियों की जमकर आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही एनआरसी और सीएए लागू करेगी और लोगों को यहां से जाने के लिए मजबूर करेगी। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करके लोगों को डराने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण करने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन था। यहां 5वें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं छठे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होना है। इसके अलावा 7वें और 8वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। 7वें और 8वें चरण के लिए 7 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 7वें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल और 8वें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से हिंसा का रास्ता छोड़ने और आत्मनिर्भर असम के निर्माण में योगदान की अपील की है। असम में तामुलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार राज्य में स्थायी शांति कायम करने के लिए काम कर रही है। भाइयों बहनों, चुनाव अभी चल रहा है। मैंने सुना कल कुछ लोगों ने घोषणा कर दी है। उसमें 2 बातें हैं। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों।